कभी सोचा है कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें जब सब एक साथ मिल जाती हैं तो कितना बड़ा असर डाल सकती हैं? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं जहां कुछ छात्रों ने सिर्फ डेटा का इस्तेमाल करके अपने स्कूल की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये कहानी इस बात का सबूत है कि सबसे बड़े बदलावों की शुरुआत अक्सर सबसे छोटे नपे तुले कदमों से ही होती है। तो चलिए जानते हैं कि जो चीजें असल में मायने रखती हैं उन्हें मापने की ताकत क्या होती है। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। हम देखेंगे कि कैसे कुछ छात्रों ने उन समस्याओं का सामना किया जिन्हें कोई और देख ही नहीं पा रहा था, और कैसे डेटा उनका सबसे शक्तिशाली हथियार बना, जिसने उन अनदेखी चीजों को सबके सामने लाके रख दिया। तो हुआ यूं कि एक स्कूल में सब कुछ बड़े ही अनोखे ढंग से शुरू हुआ। यहाँ बड़े बड़े वादों या दिखावटी कामों के बजाय उन्होंने एक बहुत ही बुनियादी चीज से शुरुआत करने का फैसला किया, मापना यानी मेजरमेंट। ये एक ऐसी जांच थी जिसे पूरी तरह से डेटा चला रहा था, जहां अंदाजों के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर भरोसा किया गया। ये छात्र तो मानो डेटा के जासूस बन गए थे। उन्होंने हर चीज पर नजर रखी, जैसे कि अलग अलग घंटों में बिजली कितनी इस्तेमाल हो रही है, वॉशरूम में पानी की खपत का विश्लेषण किया, कैफेटेरिया में बर्बाद होने वाले खाने को तौला, और यहाँ तक कि कचरे के डिब्बों के अंदर भी झांक कर देखा। मतलब पूरी तस्वीर को समझने का एक पूरा सिस्टम बना लिया था। और जब पहले आंकड़े सामने आए तो पता है क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कोई चौंकाने वाले नंबर नहीं, कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। तो क्या वे गलत थे? क्या वहां कोई समस्या थी ही नहीं? इसी सामान्य दिखने वाली सिचुएशन ने अगले खुलासे को और भी ज्यादा असरदार बना दिया। लेकिन जब उन्होंने डेटा को और गहराई से खंगाला तो कुछ पैटर्न दिखने लगे। छोटी छोटी बातें जो बिल्कुल उन ढीले धागों की तरह थीं, जो अगर खींच दिए जाएं तो पूरी बुनावट ही खुल रहती है। ये ऐसी कमियां थीं जिन पर रोज की भागदौड़ में किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। पहला पैटर्न, खाली क्लासरूम में जलती हुई लाइटें। वैसे तो ये एक छोटी सी बर्बादी लगती है, लेकिन सोचिए, जब ये हर रोज पूरे स्कूल में दोहराई जाती तो ये मिलकर कितनी ज्यादा ऊर्जा की खपत बन जाती थी। और ये सिर्फ बिजली तक ही नहीं रुका था। पानी के नल जो टपकते रहते थे या जिन्हें जरूरत से ज्यादा देर तक खुला छोड़ दिया जाता था, ये एक और छोटी सी समस्या थी जिसका पानी की खपत पर बहुत बड़ा मिला जुला असर पड़ रहा था। और तीसरा पैटर्न शायद सबसे ज्यादा निराशाजनक था। बहुत बड़ी मात्रा में रिसाइकल हो सकने वाला सामान आम कचरे में जा रहा था। ये एक ऐसी आदत थी जो पूरे स्कूल में फैली हुई थी और रिसाइकलिंग की सारी कोशिशों पर पानी फेर रही थी। और यहीं पर छात्रों को वो यूरेका मोमेंट मिला। उन्होंने इसे नाम दिया समग्र नुकसान। सोचकर देखिए, पानी की एक बूंद से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। लेकिन जब हजारों बूंदें एक साथ टपकती हैं तो पूरी बाल्टी भर जाती है। बस यही हो रहा था। हर छोटी सी बर्बादी जब सभी छात्रों और हर दिन से गुणा हो जाती तो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती थी। इन छोटी छोटी लापरवाहियों का जो नतीजा था वो बहुत बड़ा था। स्कूल में और भी ज्यादा कचरा जमा हो रहा था, स्कूल के लिए लागत बढ़ रही थी, और पर्यावरण पर जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ा बोझ पड़ रहा था। और ये सब उन समस्याओं की वजह से हो रहा था जो तब तक किसी को दिखाई ही नहीं दे रही थी। तो अब जब प्रॉब्लम सामने थी तो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या किया जाए? क्या वे महंगे और दिखावटी समाधानों की तरफ जाएं, या फिर जो डेटा उन्होंने इकट्ठा किया था उसी के आधार पर एक स्मार्ट और सरल रास्ता चुनें? जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, दो रास्ते थे। एक रास्ता था बड़े बड़े दिखावटी कदमों का, जैसे महंगे सोलर पैनल लगवा दो या कोई कॉम्प्लेक्स मशीन ले आओ। और दूसरा रास्ता था एक स्मार्ट शुरुआत का, डेटा का इस्तेमाल करके ऐसे बदलाव करना जो हकीकत में किए जा सकते थे। और स्टूडेंट्स ने जाहिर है दूसरा रास्ता चुना। और उनकी योजना, सच कहूं तो अपनी सादगी में ही शानदार थी। पहला, असल इस्तेमाल के डेटा के आधार पर लाइटों की शेड्यूल को बदलना। दूसरा, कचरा अलग करने को आसान बनाने के लिए साफ और स्पष्ट लेबल डिजाइन करना। और तीसरा, असली आंकड़ों के साथ एक जागरूकता अभियान चलाना, ताकि हर कोई समझ सके कि समस्या कितनी बड़ी है। स्कूल ने भी इस चैलेंज को हाथों हाथ लिया और छात्रों की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। और पता है, नतीजों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही महीनों में जो चीजें मायने रखती हैं, उन्हें मापने का असर साफ दिखाई देने लगा।
ये ग्राफ देखिए, ये सब कुछ बता रहा है। कचरे और लागत में जो कमी आई वो बहुत बड़ी थी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उन छोटे-छोटे स्मार्ट कदमों ने मिलकर कितना बड़ा पॉजिटिव असर डाला था। लेकिन कहानी सिर्फ नंबरों पर खत्म नहीं होती। असल में स्कूल में कुछ ऐसा बदला जो इससे भी कहीं ज्यादा कीमती था, कुछ ऐसा जिसे आप किसी ग्राफ पर नहीं दिखा सकते। स्कूल में धीरे-धीरे एक नई सोच, एक जागरूकता की संस्कृति बनने लगी। छात्र और शिक्षक कमरे से निकलते समय लाइट बंद करने लगे। कचरे को सही डिब्बे में डालना अब उनकी आदत बन गई थी। मतलब डेटा ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, उसने लोगों की रोजमर्रा की आदतें ही बदल दी। अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट्स ने जो बात कही वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। सस्टेनेबिलिटी बड़े बड़े दिखावटी कामों के बारे में नहीं है, ये जानकारी के आधार पर लिए गए लगातार फैसलों के बारे में है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें छोटे कदमों की ताकत के बारे में एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। और वो ये है कि कभी-कभी किसी समस्या को देखने के लिए हमें पहले उसे मापना पड़ता है। यही इस पूरी कहानी का सार है। असली बदलाव के लिए हमेशा बड़े बड़े बजट या मुश्किल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। वो स्मार्ट तरीके से शुरू होता है, समस्या को समझकर और सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाकर। जैसा कि उनके टीचर ने आखिर में कहा, एक ऐसी बात जो इस पूरे प्रोजेक्ट का सार है, हर दिन उठाए गए छोटे कदमों की शक्ति को कभी कम मत समझो। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी ज़िंदगी में हमारे आसपास ऐसी कितनी अनदेखी समस्याएं हैं जिन्हें हम सुलझा सकते हैं, अगर हम बस उन चीज़ों को मापना शुरू कर दें जो वास्तव में मायने रखती हैं और छोटे स्मार्ट कदम उठाएं।